ओम शांति। ऐसा ही नहीं, पूरा विश्वास है बाबा का हर बच्चा विशेष खास होने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से दुरुस्त है ही है और सदा रहेगा अगर बाबा को अपने साथ रखेगा तो। प्यारे साथियों, आज पुनः आप सभी की सेवा में हाजिर हुआ हूं, लेकर के बाबा की मुरली का सार चंद मिनटों के अंदर। तो आइए सुनते हैं आज बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं अपनी मधुर ज्ञान मुरली के द्वारा। 2 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। अब ये बाबा कहते हैं भी, थोड़ा विचार करना। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एंट्री मारने से पहले आप अपनी जिंदगी को याद करो। क्या आप लोगों से हटके नहीं थे? थे ना, तभी तो यहां आए हो। हमारे लिए यहां पर कोई बातें, नियम, धारणाएं, यहां का ज्ञान असहज या कठिन या ना समझने वाला लगा ही नहीं। क्यों? सुनो यूं, मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। हमें और किसी के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मुझ आत्मा के निजी संस्कार प्योरिटी के थे। हम सबका अनुभव है। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। प्योरिटी हमें खींचती थी, तन की, मन की, जीवन की, दृष्टि की, वृत्ति की, विचारों की खींचती थी ना। अब रास्ता मिल गया, सहज जीवन हो गया। मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। आज की मुरली का प्रश्न, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में, हमारे कहीं पर भी अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है जहां आप भी हैं, जहां आपकी मौजूदगी है, तो बाबा ने क्या कहा? अगर वहां पर अशांति है तो उसका कारण क्या है? अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन आज जो मुख्य कारण बाबा ने बताया वो ये है। अशांति का कारण है बच्चे अपवित्रता, इम्प्योरिटी। जब अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविलाई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो अशांति दूर हो सकती है बच्चे। तुम शांति स्थापना करने के निमित्त बने हो, कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना। जो बने उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, बचा सको तो बचा लो। ओम शांति। बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुना करके फिर वो चले जाएंगे जैसे पहले चले गए थे। फिर उनकी यादगार में वो हम ही लोग गीता जैसे शास्त्र की रचना करते हैं, स्थूल रूप देते हैं उसको, है ना, पात्रता देते हैं, आदि आदि। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता ज्ञान सुन रहे हो, राजयोग भी सीख रहे हो। प्यारे साथियों, अगर आपने विशेषकर महाभारत सीरियल देखा और इस समय को कंपैरिजन करो, भेंट करो आज के वर्तमान टाइम को, और वो जो दिखाया जा रहा है उसमें सच बताओ, क्या आज नहीं हो रहा है? वो चाचा भतीजे, मार काट, लालच, छल कपट, हर तरीके अपना करके सीट को प्राप्त करना, है ना, आदि आदि। ये बहुत सारी चीजें। कैसे पुत्र मोह में मनुष्य अंधा हो जाता है, भले सर्वनाश हो जाए। ये वर्तमान समय की बातें हैं, ये बाप ब्रह्मा द्वारा बैठ समझाते हैं। ठीक है, इनको महसूस करना है। बाबा कहते, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर अपने घर चला जाता हूं। जिनको पढ़ाता हूं फिर वही आकर के प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
धारणा कर फिर चले जाते हैं कहां? पहले अपने घर और फिर नई दुनिया में। जानते हो, हम राजयोग सीखते हैं ही नई दुनिया के लिए। वर्तमान में भी उसके फायदे बहुत सारे हैं, आप सभी जानते हो, लेकिन ये टोटल पढ़ाई भविष्य के लिए है। आप देखो, जो बच्चे कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो जहां पढ़ते हैं वहां ही तो नहीं कमाई करने लगते हैं ना, मतलब वहीं है वो कला थोड़ी वो प्रयोग करने लगते हैं। तो जो कलाएं सीखते हैं, सीखने का समय अलग होता है, फिर वो दुनिया में जाते हैं। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, अपनी भी सेवा कराइए और समाज की सेवा भी करिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पढ़ाई होती ही भविष्य के लिए है। देखो बच्चे, ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो नहीं जानते कि पुरानी दुनिया आखिर खत्म हो, नई दुनिया होनी है। तुम बच्चे जानते हो, हम राजयोग सीखते ही नई दुनिया के लिए हैं। न यहाँ रहेगी पुरानी दुनिया और न ये तुम्हारा हमारा रहेगा पुराना शरीर। हाँ, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर के देवी देवता धर्म की कलम लगाते हैं, कलम। हाँ, सृष्टि तो रहती है ना, तो इसी सृष्टि में रह करके नई दुनिया की स्थापना कर देना, इसको कहते हैं कलम लगाना। कल्प वृक्ष का चित्र देखा होगा आप सभी ने, बाबा के रतन हो, आपने देखा होगा, नीचे भी ब्रह्मा और ऊपर भी ब्रह्मा, है ना, एक शुरुआत हो जाती। अच्छा, पुकारते भी हैं, हे प्रभु आओ, हमारी हालत देखो, माया रावण ने कांटा बना दिया है। बाप कहते, वाह वाह, हमने तुम बच्चों को फूल बनाया था, अब पतित बन गए। कितने पतित बन गए। फिर पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अच्छा बच्चे, तो अब बाप आकर के पावन बना रहे हैं, तो बच्चे बनना चाहिए ना, फिर आनाकानी क्यों? औरों को भी बनाने की सर्विस करनी चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो, हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं। क्या हमारी चलन देवी देवताओं जैसी है? हमारे जीवन से सभी को सुख मिलता है, किसी को दुख देने का संकल्प तो कभी नहीं आता। पर्सनल यहां पर किसी का कुछ नहीं है प्यारे बहनों और भाइयों, सब कुछ धरा का धरा ही रह जाता है इस धरा पर। इसलिए इस धरा पर, इस कर्म क्षेत्र पर जितने पुण्य कमा ले उतना अच्छा है। देखो बच्चे, चेक करो, हमारी चलन देवी देवताओं जैसी है। यहां आते ही हैं मनुष्य शांति सीखने के लिए, फिर यहां से बाहर जाकर के अशांति आ जाती है। कारण अपवित्रता। बच्चे यहां आकर के प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपका ही हूं, आपसे विश्व की बादशाही लेकर जरूर रहूंगा, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनूंगा। फिर माया मोचरा मारती है, तूफान लाती है, गटर में गिराती है, हाँ, उसमें फंसा देती है चक्रव्यूह में। फिर माया तूफान में लाती है। युद्ध है ना बच्चे। देखो, बाप समझाते बच्चे, वहां एक बच्चा और एक बच्ची होता है, कहां? सत्व प्रधान सत्य की दुनिया में। विकारों का नाम नहीं। एक बच्चा एक बच्ची का मतलब लगभग में बाबा बात करते हैं। कई लोग इसी बात को उठा करके बड़ा अपने आप को ज्ञानी, नहीं, गलत बात। पुरुषार्थ करो, भगवान ने जो कहा है उसमें भी 3-5 क्यों। एक बच्चा एक बच्ची कहने का मतलब किसी के घर में बच्चा होगा, किसी के घर में बच्ची होगी, किसी के घर में एक बच्चा एक बच्ची हो जाएगी, क्या दिक्कत है? तो इन चीजों में जाने का नहीं। जाना है तो पुरुषार्थी जीवन में 4 चांद लगाना है। चेक करो, क्या मेरी चलन दैवी चलन है? क्या हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं? अपना कल्याण तो इसी में है। अच्छा देखो बच्चे, बाबा कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर कोई काम के रहे नहीं, बाप को इसलिए आना पड़ता है। यह भी ड्रामा का चक्र है जो फिरता ही रहता है। हेवन में जाना है, स्वर्ग में जाना है, बैकुंठ में जाना है, जन्नत में जाना है। अच्छा, तो क्या करना है? फिर दैवी गुण भी चाहिए, क्वालिटी भी तो चाहिए, दिव्यता भी तो चाहिए आपको।
फिर दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे, जिनमें कोई न कोई भूत है वो देवता कैसे बन सकेंगे? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का, नफरत का, घृणा का, एक से प्यार, दूसरे से नाक से बैर, पूंछ से प्यार। तो जहां पर ये जीवन चल रहा है वो सतो प्रधान सत्य की दुनिया में तो नहीं जाएंगे। हाँ, कहां जाएंगे? त्रेता में जाकर के, वो क्षत्रिय घराने में शुरू में या बीच में या अंत में जाकर के पैदा हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जिनमें भूत है वो बच्चे देवता तो बन ना सके, नर से नारायण बन ना सके, राम सीता की दुनिया में भले चले जाएं। देखो बच्चे, देवता तो होते ही निर्विकारी हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब निर्विकारी हैं। भगवान आकर के संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा लाख शुक्रिया। धारणा का मुख्य सार है, बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहो। बाबा से प्रतिज्ञा करना एक बात, खुद से खुद भी प्रतिज्ञा करो। भीष्म बनो, भीष्म। कभी माया का गुलाम नहीं बनना बच्चे। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं, क्योंकि अब पवित्र दुनिया में चलना है ना। देवता बनने के लिए अपनी अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना। दैवी गुणों की धारणा पर अटेंशन देना है। दिव्यता, दिव्यता में पवित्रता भी आती है, नम्रता भी आता है, हर्षित मुक्ता भी आता है, सुख के संस्कार भी आते हैं, दया के संस्कार भी आते हैं, रहम के संस्कार भी, सब कुछ दिव्यता में आ जाता है। मोरल वैल्यूज जो आजकल की भाषा में डिवाइन वर्च्यूज, तो ये सब इंसानियत ही खो देते हैं। देवत्व तो कहां से लाओगे जब मानवता ही नहीं है। इसलिए विचार करो, हम किस सफर पे चल रहे हैं। यहां ना कोई घाटा है ना नफा है। आत्मा से बढ़कर कुछ नहीं है ना, मतलब व्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। जिस दिन ये बात आपके बुद्धि में बैठ गई, आप आगे बढ़ जाएंगे। दूसरों का दुख जिस दिन आपके अंदर आ गया, महसूसता फील हो गई, उस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। याद रखना, दैवीय गुण भी धारण करने हैं। आज की मुरली का वरदान है, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। चलते फिरते उठते बैठते फरिश्ते स्वरूप की स्मृति रहे तो बाबा की छत्र छाया का भी अनुभव करेंगे, मदद का भी अनुभव करेंगे। सुनो, विघ्न जीत भी बन जाएंगे। इसको उल्टा तरीके से पढ़ते हैं वरदान को। विघ्न जीत बनना है, अगर भव होना है विघ्न जीत, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा की छत्र छाया वो चाहिए, और छत्र छाया चाहिए तो हमें फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहना पड़ेगा। एक कदम ये स्मृति स्वरूप बनना। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत वेले उठते बच्चे स्मृति में लाओ कि मैं अव्यक्त अलौकिक फरिश्ता हूं। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट रोज दो। अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में संभालेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, कंडीशन है, जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई भी परिस्थिति विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो बच्चे। ये आज का वरदान है। स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्व स्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा स्व स्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। तो हे सुख स्वरूप आत्माओं, आनंदित रहो, स्व के स्वरूप में रहो, स्व स्थिति स्ट्रांग बनाओ, अनेकों के कल्याणकारी बनो। अर्थात अज्ञानता के अंधकार में जो बिना लाठी के भटक रहे हैं, तो ऐसे लाठी बनो, लाठी सहारा देने वाले। ओम शांति।